कस्टमर के पास जाता हूं तो प्रपोजल बनाना है, तो मैं और नौशीन, समझो मेरी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, हम लोग गए, कस्टमर को विजिट किया, हम लोग वापस आया, वो ख्याल हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट या जिसको भी ख्याल किया, नौशीन और उसने मिलकर प्रपोजल बनाया। उसके बाद मैंने उसमें कुछ एडिशन किया और फिर फाइनल प्रपोजल। मतलब मेरा काम उसमें 5, 10, 15 मिनट का होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं प्रपोजल पूरा मैं ही बनाऊंगा, जब मेरा मूड अच्छा होगा, बारिश रुक गया होगा, जो बीच से एमबी विजडम को लोग लेके जा चुके होंगे, जब एनवायरनमेंट में कोई प्रश्न न उठे, मैं प्रपोजल बनाऊंगा। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। द फिफ्थ इज नथिंग बट द सेम थिंग, जहां पर द सिक्स्थ इज नथिंग बट व्हेन यू रीच द होल थिंग टू हाउ मच 99.98। मजे की बात देखो, एकदम गौर से अगर आप देखेंगे, अगर आठवां में देखेंगे या इसमें देखो, खास करके लास्ट के 5-6 एटम में क्या सुधार हो रहा है बोलो तो? टचअप इतना नेग्लिजिबल हो रहा है, इतना नेग्लिजिबल इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं कि उसको इंप्रूवमेंट बोलना भी जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या है, वो लास्ट के 5-6 जो अटेम्प्ट्स है, मेन कौन सा है? मेन कौन सा है? बस 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 बस, फिर तो तेरे कीड़े हैं बाकी। तू सुधार जो ला रहा ना, वो तेरे कीड़े हैं। मेन 75 है, वो संभाल ले। और जब मुद्दा 75 का ही है तो स्ट्रेस होता ही नहीं है, क्योंकि परफेक्ट तो हम बना ही नहीं रहे, और बाद में करते करते परफेक्ट तो बन ही जाएगा। आर यू विथ मी? परफेक्ट तो बन ही जाएगा, लेकिन परफेक्ट बनाने के लिए चालू नहीं करना। एंड देयरफॉर ऐसा जो 8 जो इंप्रूवमेंट है ना, वो बहुत कम जगह पे लगता है। जैसा सर्जरी, जो मैंने कहा ना, किसी ने तुम्हारा छाती खोल दिया बाईपास और बोला 75% बंद कर देते हैं। बोले नहीं सर, पूरा बंद करता तो बोलो, नहीं तो खोलने का ही नहीं। तो वहां सर्जरी में डॉक्टर लोग 8-8, 9-9 लोग खड़े रहते हैं, एक उधर से देखता है, एक इधर से देखता है, एक सिला रहा है, एक उसमें मल्लम लगा रहा है, वो पूरा सेटिंग पूरा बंद करके देना पड़ता है लोगों। उधर ये ऐसा चलता है कि परफेक्ट करूंगा, मूड है तो करूंगा। डॉक्टर परफेक्ट मूड में रहना चाहिए, नहीं तो खोला और बोला अभी मालूम नहीं क्या, मालूम नहीं, बंद कर सकते। मूड रहना चाहिए उधर, नहीं तो तू ऊपर जाएगा। उधर चलता है। फिर पायलट के लिए 100% लगता है। पायलट बोलते देखो अभी हम लोग बॉम्बे में लैंडिंग कर रहे हैं, चांसेस है 75% हम बराबर लैंड कर सकते। याद करो अपने अपने अल्लाह, भगवान, गुरु नानक, जिसको भी याद करना है। 75% लैंड करेंगे। तुम तो साला उधर खिड़की तोड़ के पैराशूट लेके उतरी मारेगा। बोले तू लैंड ही मत कर साला, उतारते तो पूरा 100% उतार। एवं नहीं चाले, पहला नहीं बोलने का उड़ाने के पहले, अभी बोलता हवे में, उधर नहीं चलता ही। फिर तू कौन सा पायलट का काम कर रहा है? तू कौन सा सर्जर का काम, ब्रोशर बना रहा है। ब्रोशर में मरवा रहा है इतना। और दवाई वगैरह बनाने में लगता है सब। तो तुम्हारा कंपनी जेपी फार्मा, उधर ये स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो करना पड़ता है। स्पेस कंट्रोल, क्योंकि सलाह बराबर नहीं उड़ा तो सलाह सीधा 7,500, 8,000, 10,000, 20,000 उड़ सकता है। चंद्रयान बैठ गया तो बहुत करोड़ों का नुकसान होता। वहां पर वो लोग बोलते नहीं नहीं अभी ये लोग कल उड़ाने वाले थे, नहीं नहीं अभी थोड़ा टेक्निकल स्नैग आ गया। 25 बार उसको वो लोग देखते हैं। उसमें तो वो लोग माइक्रो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार, उसमें हजारों एक्सपर्ट ये वो, क्योंकि वो बहुत बड़ा मिशन होता है। उसका फेल होने में बहुत नेशनल लॉस
और नेशनल प्राइड की नुकसान होता है, इसके लिए उस पे बहुत ध्यान लगा के काम करना बहुत तो आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो जितना भी अभी आपको समझ में आया, the 100% accuracy syndrome and the chronic tomorrow syndrome, दो बीमारी, दो डिजीज हर आदमी को लगा हुआ है। किसी को छोटे पैमाने में, किसी को बड़े पैमाने में लगा हुआ है, और ये कोई भी काम में लागू होता है, कोई भी काम में लागू होता है। आप अगर एमएलएम में हैं तो आपका मन में कैसा होता है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं आप एमएलएम, समझो आरएमपी के मैंने कुछ लोग देखे थे यहां पर, तो आप पार्ट टाइम कर रहे हैं एमएलएम। तो ये पार्ट टाइम एमएलएम में क्या होता है कि दिन भर तो काम होता है और शाम को 5-6 बजे आदमी थक जाता है थोड़ा सा। हालांकि उसने एमएलएम में ज्वाइन किया, उसको जाना चाहिए, लेकिन वो क्या बोलता है, जब मेरा बदन कम थका हुआ रहेगा, जब मेरा मूड अच्छा रहेगा, जब मेरा एंथुजियाज्म रहेगा, जब मेरे को ऑफिस में काम ज्यादा नहीं रहेगा, तब मैं ये करूंगा करके वो अपने आप को उस तरह से मनाता है। और वो पूरा कार्यक्रम डिले करने का कार्यक्रम है, पूरा कार्यक्रम डिले करने का कार्यक्रम है। उसी तरह से बहुत सारे एमएलएम लीडर्स खुद को ही हमेशा स्टेज में डालते हैं, ये घबराहट में कि जो दूसरे डाउनलाइन है उसको अगर स्टेज में डालेगा तो वो इफेक्ट नहीं आएगा जो इफेक्ट मैं पैदा करता हूं, क्योंकि जब तक उसको डालेगा नहीं और 75% वो कार्यक्रम चलेगा नहीं, तब तक वो इफेक्ट आने का चांस भी नहीं है, और तू ही हमेशा काम करता रहेगा। एंड देयरफॉर हर क्षेत्र में ये लागू होता है, भले सुबह उठ के एक्सरसाइज करने की बात होवे, या अपना नया शोरूम चालू करने की बात होवे, या शोरूम में आदमी लेने की बात होवे, हर क्षेत्र में आदमी इस तरह से ये दोनों बीमारियों के बीच में अटका पड़ा रहता है। और 100% एक्यूरेसी सिंड्रोम वाला इज ए क्रॉनिक टुमारो फेलो, एंड द क्रॉनिक टुमारो सिंड्रोम वाला इज एन 100% एक्यूरेसी फेलो। दोनों एक दूसरे को मारते रहती है और दोनों आदमी में रहता ही है। अभी आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, आपको डायग्राम समझ में आ गया, आपको यह समझ में आ गया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है 75%, ये आपको समझ में आ गया। तो अभी ये अगर आपने प्रैक्टिस किया, आपने 100% एक्यूरेसी सिंड्रोम को बाय बाय बोला और क्रॉनिक टुमारो सिंड्रोम को अगर बाय बाय बोला, तो आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स मिल सकते हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, बहुत सारे आपको अचीवमेंट्स हो सकता है। मैं 7 अचीवमेंट की बात करूंगा। आप लूट मचा सकते हैं, अपॉर्चुनिटियों का लूट मचा सकते हैं, और अपॉर्चुनिटी को कंटिन्यूसली आप ले सकते हैं। मैं उसको 7 अलग अलग लूट है, 7 चीजें, 7 लूट, 7 अवार्ड्स, 7 रिवॉर्ड्स जो आपको मिल सकता है अगर आपने ये दोनों सिंड्रोम को गुड बाय बोला आज से ही। और अगर आपने 75% अपॉर्चुनिटी मंत्र का फिलॉसफी को अपना लिया, अपने पर्सनैलिटी में डाल दिया, अपने सोच में, चाल में, ढाल में, विचारों में, आदमी में, टीम में, सभी में अगर ये विचारों को आपने डाल दिया, तो मेरे ख्याल से आप लूट मचा सकते हैं। दैट इज वाई मैंने कहा 75% लूट, यू नो। तो लूट नंबर 1, लूट नंबर 1 इज, काफी कुछ पॉइंट्स मैंने पहले ही कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी उसको रिपीट करने में एक दूसरा फ्लेवर देना चाहूंगा। लूट नंबर 1 इज 75% इज फाइन without homework, without groundwork, without research. आप ग्राउंड वर्क करो या नहीं करो, आप रिसर्च करो कोई काम करने के पहले या नहीं करो, आप होमवर्क करो या नहीं करो, घनश्याम भाई, 75% is fine without preparation, because
जब तक आदमी काम शुरू नहीं करता तब तक इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। जैसे हमने वो देवांग कार्या का एग्जाम्पल बताया, वो घर में बैठ के कितनी भी तैयारी कर ले वे, वो जब तक इधर खड़ा नहीं रहेगा, या आप बैठ के कितना भी मन में सोचे कि शोरूम कैसा होना चाहिए, या आप घर में बैठ के कितना भी सोचे कि बिजनेस प्लान कैसा होना चाहिए, आप मन के अंदर कितना भी स्टिमुलेट करेंगे, जब तक पहला वाला पेपर में बिजनेस प्लान नहीं डालेंगे तब तक उसमें तब्दीली या इंप्रूवमेंट आप ला नहीं सकेंगे। देयरफॉर आप अगर घर में बैठ के 200 पेज का किताब निकालते हैं और बोलते हैं मैं मेरा 90 किलो को 70 किलो करूंगी, मैं सुबह उठूंगी, मैं ये करूंगी, मैं जल्दी जल्दी खाना बनाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं जू बीच में जाऊंगी, फिर मैं ऐसा करूंगी, फिर मैं एक्सरसाइज करूंगी, फिर मैं उससे मैं ऐसा करूंगी, फिर मैं योगा करूंगी, फिर मैं एरोबिक्स करूंगी, मैं ऐसा करूंगी वैसा। अबे ये सब कितना भी तैयारी कर, पहला जरा कुछ न कुछ बॉडी को हिला, किधर ना किधर लेके जाके इसको। तू कितना भी नोट्स बना, होमवर्क कर, तैयारी कर, मेंटल प्रिपरेशन कर, जब तक पहला काम शुरू नहीं होगा तब तक कुछ भी इंप्रूवमेंट होने वाला नहीं है। देयरफॉर बहुत सारा होमवर्क, ग्राउंड वर्क और रिसर्च करके भी जब तुम चालू करोगे और पहला नतीजा जब निकलेगा, इट विल बी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हाउ मच। तैयारी किए बिना करो, तैयारी करके करो। जब आप एंड में मोल तोल करेंगे तो द होल थिंग विल नॉट बी मोर देन 75%। रीजन दैट इज बाय सेइंग गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड, चालू कर दो। सुबह नहीं मैं जाऊंगा ना तो मैं 1 घंटा जॉगिंग करूंगा। अबे तू 1 घंटा छोड़, तू जू बीच पहुंच। फिर क्योंकि 1 घंटा क्या है, मॉडल है। मॉडल कौन सा मॉडल? 100% मॉडल। किधर है, किसने बनाया? हाँ, करूंगा तो सीधा 1 घंटा ही करे। अभी घंटा 1 घंटा छोड़, तू जा, चल के आ 5 मिनट, चल के आ 5 मिनट। तू उठ, जस्ट शॉप, गो टू द जिम। जिम में जाके वो जिम इंस्ट्रक्टर औरत के साथ बाजू में बैठ, रिंगा रिंगा रोजेस खेल, अंबा पिकी थो के लिए उसके साथ तू कर, कुछ भी कर उधर जाके, लेकिन इधर से उठ, उधर जा, कार्यक्रम चालू कर। नहीं मैं जाऊंगा ना तो 1 घंटा करूंगा, फिर उसके 15 मिनट में एरोबिक करूंगा, आधा घंटा में ये करूंगा, फिर 1 घंटा, कुछ नहीं होएगा। एंड देयरफॉर ए मॉडल बाहर निकाल। गेट लाउडली, गेट स्टार्टेड। बिकॉज आई ऑलवेज से making homework, groundwork, research without actual implementation, complicates the project. आप अगर चालू नहीं करेंगे ना तो मन के अंदर ही आप साला डिजाइन बनाते रहेंगे, मन में ही आप जॉगिंग करते रहेंगे, मन में ही आप योगा करते रहेंगे, मन में ही आप लीडर को लेने की बात करें, मन में ही आप ईआरपी करेंगे, मन में ही आप सब कुछ करते रहेंगे, मन में ही आप करते रहेंगे, होमवर्क ही करते रहेंगे, रिसर्च ही करते रहेंगे, ब्रोशर पहला ब्रोशर बना डाल, गेट स्टार्टेड। बिकॉज एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन जब तक आप नहीं करोगे तब तक द होल थिंग स्टार्ट्स गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड एंड यू विल बिकम कंफ्यूज्ड and it will create a mental handicap. Because जब भी तुम बहुत सारा रिसर्च करता ना, और रिसर्च से ही तुम कंफ्यूज हो जाता है। जब भी तुम बहुत डेटा कलेक्ट करता ना, वो डेटा से ही कंफ्यूज हो जाता है। जब भी तुम बहुत तैयारी करता ना, उस तैयारी में ही तेरी जूस निकल जाती। तैयारी ज्यादा मत कर सीधा, मैं वो लड़की को कैसे जाके मिलूं, हाँ अगर मैं उधर जाऊंगा, वो उसका और उसकी माँ अगर बीच में आई तो मैं क्या बोलेगा, उसका बाप अगर बीच में आया तो मैं क्या बोलेगा, अगर उसने कानपट्टी दिया तो मैं उसको आई लव यू कैसा बोलेगा। सो सीधा कारण, और जो भी मिलने का है ना कानपट्टी, वो सब उधर। तू तैयारी कर या मत कर, कानपट्टी अगर मिलने का है तो मिलेगा। तू बहुत कुत्ते लोग के माफत तैयारी मत कर, सीधा पहुंच जा। क्योंकि जो भी होना है ना वो तो करने के
बाद ही पता चले। तू कर, सोच मत ज्यादा, क्योंकि अगर तू हर टाइप का एंगल से सोचेगा, अगर उसने मुंह पे मारा, दांत गिर गया, तो फिर मैं उसको कैसा, मैं डेंटिस्ट के पास जाएगा, अभी तो मेरे पास पैसा भी नहीं है, फिर ये नहीं वो, तू कहां जा रहा है बस? फक्त उधर जाके आई लव यू बोल दे। लूट नंबर 2, द ब्यूटी ऑफ आवर 75% इज फॉर द वर्ल्ड इट इज 100%। जिसका दुनिया के लिए वो 100%। अभी समझो मैंने बहुत तैयारी करके इधर आया या बहुत तैयारी करके नहीं आया, तुमको क्या मालूम? तुम्हारे लिए ये क्या है, अभी जो चल रहा है ये क्या है? 100% है। मैं उधर बैठ के 3 महीने से तैयारी, ये एग्जाम्पल दूंगा, वो एग्जाम्पल दूंगा, ऐसा करूं वैसा। अरे तू इधर आ। तो ये जो है ना, ये जो दोनों बीमारी है ना, जिसको वो अपना ही ऐसा है ना, मेंटली फुदकाते रहता है, इतना तैयारी करता है, इतना वो काम करता है, वो 100% देने के चक्कर में रहता है। एवरीबॉडी is wanting to do a perfect job, and that is why they just don't do the job. They just want to do everything perfectly well, and because of this perfectionist attitude, they are unable to even take a decision. They are unable to decide and they are unable to act. They are unable to decide and they are unable to act. They are unable to decide and unable to एक्ट। ना डिसाइड कर पाता ना एक्ट कर पाता, क्योंकि ये दोनों के परफेक्शन के चक्कर में, और दूसरों के लिए तूने जो ब्रोशर बनाया ना, वो ब्रोशर देखते बोलते यार इसमें तो इसने स्पेलिंग मिस्टेक किया, ठीक है वो देखा नहीं रहेगा, जाने दे, कोई बात नहीं। उसके लिए स्पेलिंग मिस्टेक ओके है, उसके लिए तूने ब्रोशर में जो भी लिखा है वो 100% है, उसके लिए जो तूने बोला वो 100% है, जो काम किया वो 100% है। देयरफॉर दुनिया के लिए हमारा 75% 100 है। फिर हम क्यों 100 को क्रिएट करने के चक्कर में कुछ भी नहीं करते? आर यू गेटिंग द सीरियसनेस? 100 क्रिएट करने के चक्कर में मेरे हाथ से एक भी कदम में मैं कोई भी मोमेंटम नहीं कर रहा हूं, हालांकि दूसरों को 100 चाहिए भी नहीं। उसको कितना चलता है? जो तू देगा ना वो उसके लिए 100 है। तो why are you unnecessary loading yourself? तो मैंने जिंदगी भर कंटेंट ऐसे ही बनाया, मेरे को ऐसा लगा ये कंटेंट करना चाहिए, चालू कर दिया। उसको मैं ज्यादा रिसर्च अमेरिका भेजा नहीं, मेरे को जो ठीक लगा मैंने किया, और 100 में से 50 चीज फटके लग गए और बाकी चल गए। तू तो गुरुकुल का फर्स्ट मेंबर था 2003 में, गोपी चुलानी। उस जमाने का गुरुकुल और आज का गुरुकुल में क्या जमीन आसमान का फर्क है बाबा। वो अगर 10% था तो ये अभी 100% है। अभी तो पैसा वापस नहीं मांगना उस जमाने का कि साला हमको तुमने साला 75% दिया और आजकल तुम 100.05% दे रहा है, दिस इज वेरी बैड। तो कहने का मतलब यह है, एंड दीपक दाबले ऑन द अदर हैंड, हु वाज देयर इन द फर्स्ट गुरुकुल इन 2003, हैज अटेंडेड 3 गुरुकुल एंड एवरी टाइम टेल्स मी मिस्टर कुलकर्णी कि यू डोंट डू द सेम थिंग इन द सेम मैनर एंड यू ब्रिंग सो मच ऑफ न्यू फ्लेवर। But that new flavor comes because the second 75, third 75, fourth 75, fifth 75, sixth से अभी 7-8 साल में तो अपन ने 6-7 बार उसको 75 करके उसको रंधा पॉलिश पिलिश मार के गुरुकुल को अपन ने एकदम जबरदस्त बनाया है अभी। लेकिन उतारूंगा तो ये 100 उतारूंगा, ये चक्कर में तुम लोगों ने तो कभी मेरे को नहीं बोला नायर साहब 100 लाओ करके। लाओ इज व्हाट यू सेड। नहीं भी बोला तो मैंने वैसा समझा और मैंने उतार दिया माल। डिजाइन बराबर है कि नहीं, कलर बराबर है कि नहीं, होता रहेगा यार कलर और डिजाइन बराबर। तीसरा लूट, बिकॉज ऑफ दिस, ये दोनों बीमारी आप अगर निकालते हैं, you will not miss a single opportunity.
अगर ये दोनों निकालेंगे ना, आपको फील्ड में जाना है, मूड है तो भी जाएंगे, नहीं है तो भी जाएंगे। फोन करना, आपको फोन है, क्लाइंट को फोन करना है, मूड है तो भी फोन करे, नहीं है तो भी। शाम को थोड़ा थके हुए हैं, एमएलएम में काम करते हैं, शाम को बीओपी पे जाना है या कुछ मीटिंग लेना है, थका हुआ भी मीटिंग लेंगे, नहीं थका है तो भी मीटिंग लेंगे। और अगर परफेक्शन के पीछे रुकेंगे तो अपना पास जो अपने डाउनलाइन है, डाउनलाइन को अपन प्रेजेंटेशन देने को ही नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी वो डाउनलाइन प्रेजेंटेशन करे वो परफेक्ट ही होना चाहिए। कशासाठी? यू शुड नॉट, if you do this thing, the loot number 3 is you will not miss any opportunity. And the beauty is build a team. मेरा ये रिक्वेस्ट है, build a team. आप हाउसवाइफ है ना, तो आप एक काम वाली, एक ड्राइवर, एक सपोर्ट, ये वो बिल्ड टीम बनाओ, टीम बनाओ। आप अगर ऑफिस चलाते हैं तो टीम बनाओ। टीम के वजह से आप हर अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर पाएंगे। सो इफ यू डोंट वांट, लूट नंबर 3 इज यू विल नॉट मिस एनी सिंगल अपॉर्चुनिटी, हैव अ टीम। टीम रहेगा ना तो आप अपना पहला ख्याल पेश किया। अगर मेरे पास टीम है तो मैंने बोला देखो सिंधु, एक बढ़िया चिट्ठी लिखो, मैंने ख्याल पेश किया, मैंने अपना 75% किया और उसने फिर 75 किया, अपना लेटर बन गया। मेरे पास ये है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, मैंने प्रपोजल का एक ख्याल पेश किया, उसने प्रपोजल को बनाया। मेरे पास एक इंसेंटिव का ख्याल है, मैंने इंसेंटिव बनाया। राजेश मेहता हमारे जो, और जगदीश आयर जो हमारे इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन के हेड है, उसने इंसेंटिव को अंजाम दे दिया। मतलब क्या है, टीम रहेगा ना तो फटाफट फटाफट एक एक अपॉर्चुनिटी, एक एक काम टीम उठा लेती है और वो करने चालू करती है। लेकिन जो परफेक्शनिस्ट होता है, जो 100% सिंड्रोम वाला होता है और क्रॉनिक टुमारो वाला होता है, वो टीम खड़ा ही नहीं करता, क्योंकि उसको टीम में से भी क्या चाहिए, उसको टीम से भी क्या चाहिए, उसको 100%। साला उधर 100 तो टीम ही नहीं खड़ा करता, और टीम ने खड़ा किया खुद ही मरवाएगा। और खुद कितना करेगा, कितना करेगा? हर अपॉर्चुनिटी उसके सामने से ऐसा नंगा जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। टीम होना चाहिए। Therefore, have a team. आप अपना, you do your first 75 and delegate the rest. Delegate कर दो the rest. एक जमाने में अगर आप इंश्योरेंस एजेंट, आप मेडिकल करते थे, एक आदमी रखो उसको मेडिकल कर दो। अभी वो मेडिकल तुम्हारे मार्फत नहीं करेगा, उतना नहीं करेगा, वो मेडिकल को मेडिकल ही करेगा। उसको अगर बोलेगा ये टेस्ट करा, तो कभी कभी हार्ट के टेस्ट के जगह पे और कुछ टेस्ट करा के आएगा। वो मिस्टेक उसको करने देना है। लेकिन कौन है जो मिस्टेक चाहता ही नहीं है? जो 100% वाला है ना, और जो एक्यूरेसी सिंड्रोम वाला, जो क्रॉनिक टुमारो वाला, वो मिस्टेक चाहता ही नहीं है। देयरफॉर टीम ही नहीं बनाता, देयरफॉर वो डेलीगेट ही नहीं करता। देयरफॉर एक हाउसवाइफ भी अपना काम कईयों से कर सकता है। कोई नहीं मिला तो हस्बैंड को डेलीगेट करो, कोई नहीं तो ये बड़ी लड़की को थोड़ा काम डेलीगेट करो, छोटी लड़की को डेलीगेट करो, तीसरी लड़की को डेलीगेट करो, बाजू वाली की लड़की, अपनी लड़की है, उसको डेलीगेट करो। बाजू वाली, उसको बोल तू खाना बना, मेरे को दे देना, तेरे को भी 1000 रुपया दे देंगे महीने का। लेकिन तू जो अस्तित्व बनाना चाहती है और जिसके लिए तेरे को मार्केट में उतरना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, जो पिछले 15 साल से शादीशुदा होने के बावजूद भी तू कुछ करना चाहती थी और अपना एक जगह बनाना चाहती थी, बच्चे लोग का नाम पे तूने कभी कभी ये बोल के डिले कर दिया, कभी हस्बैंड का बात लेके तूने डिले कर दिया, कभी बच्चे लोग छोटे हैं बोल के तूने डिले कर दिया, फिर सब कुछ बराबर हो गया तो अभी मेरे पास कोई आदमी नहीं है सपोर्ट करने को, तो तूने डिले कर दिया। यानी तेरे को कुछ करना ही नहीं है। अगर है तो बच्चों के साथ भी हो सकता है, हस्बैंड के साथ भी हो सकता है, दुनिया अपने को सपोर्ट कर सकती है। दुनिया में ऊपर आंटी रहती है, बाजू में अंकल रहता है, उनके बच्चे, इधर आदमी उधर आदमी, सब बिल्ड अ टीम और डेलीगेट करो। सब काम दुनिया से कराओ, कुछ पैसे देके, कुछ मोहब्बत से, लेकिन करवा के ले लो। लेकिन क्या है, मैं ही खाना बनाऊंगी और मैं ही खिलाऊंगी, और वो बेचारा हस्बैंड सोचता है साली इसके संगत में कभी कुछ ढंग का मिले। 17-18 साल हो गया, लास्ट बर्थडे में बाजू वाली का पराठा खाया था, आज तक टेस्ट गया नहीं।
तो तू क्यों मरवा रही है? उससे रोज पराठा करा देते हैं, उसको 500 दे देंगे अपन। नहीं, परफेक्ट पतिव्रता नारी म्हणजे खुद पराठा बनाएगी और देगी, ओ भले मरे खाके। I want to be a perfect wife. I want to be a perfect daughter. I want to be perfect husband. I want to be perfect boss. I want to do everything perfectly well. Not only I must do everything perfectly well, I must get the appreciation of the whole country that I make good paratha. Who cares? तो लूट मचाने का है तो ये करो। लूट नंबर 4, द नेक्स्ट वन, एक बड़ा, कहते हैं, समझो ये तो साधारण लूट हो गया ना, लेकिन अगर आपको बड़ा करने का, बड़ा अचीवमेंट करना, बड़ा मोमेंटम करना है, बहुत जल्दी जल्दी चीजें करना है, तो पहला 75% उस आदमी से कराओ, या वो आदमी करना चाहिए उस काम में जिसकी माहिरी है। माहिरी, आर यू विथ मी? अभी पहला मैंने क्या बोला? सब काम दूसरों से कराओ, ये हो गया एक बात, एक ख्याल। लेकिन अगर आपको बड़ा करना है ना, तो जिस क्षेत्र में जिसकी भी एक्सपर्टीज है या काबिलियत है या स्पेशल एबिलिटी है, जिसको हम लोग हमारे गुरुकुल प्रोग्राम में डिस्टिंक्ट फोर्टे बोलते हैं। डिस्टिंक्ट फोर्टे यानी वो काम जिसमें तुमको दुनिया सलाम ठोकती है, जिस काम को करने में तुम्हारा एनर्जी बढ़ता है, जिस काम के लिए दुनिया तुमको बोलती है कि वाह तेरे जैसा कोई आदमी नहीं है, जिस काम में तुम्हारा भयंकर रेप्यूटेशन है मार्केट में, जिस काम में तुम्हारा एबिलिटी is a written document of everybody, जिस काम में तुम्हारा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता है, कुछ कुछ क्षेत्रों में आप एक्सपर्ट है। समझो आप डिजाइन में एकदम माहिर है, एक सेकंड में आप जुब जुब करके डिजाइन बना सकते हैं, तो उस डिजाइन का जो पहला 75 है ना, वो आप कर दो। लेकिन आपका जो समझो दूसरा राइट हैंड आदमी है, वो लेआउट में उसका खास एबिलिटी है, 2 मिनट में लेआउट बना के दे सकता है, तो वो लेआउट का जो पहला 75 है ना, उससे कराओ। पहला 75 अगर वो आदमी करे जिसकी खास एबिलिटी वो है, तो वो जो चीज है ना, वो तो पहला वाला जो चीज बनेगा, जो 75 है ना, वो तो मेरे ख्याल से 150% वाला होएगा। आर यू विथ मी? वो पहला वाला ही आइटम इतना भयंकर होएगा, एकदम टॉप क्लास। अच्छा, फिर जो बाकी का सेकंड और थर्ड और फोर्थ 75 है, वो भी अगर उसी क्षेत्र का बंदा जो उसमें माहिर है उससे कराया, तो वो प्रोडक्ट, वो डिलीवरी, वो डिजाइन, वो लेआउट, वो प्रिंट, वो एक्टिविटी, वो काम, वो अचीवमेंट बहुत भयंकर होगा, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट होगा, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। So we say a bigger loot is possible when first 75% is done by a man with a distinct forte or special ability in the job, activity, project, and then others with similar activities can do the second 75, third 75, fourth 75. Therefore, अगर किसी को मैं पब्लिक स्पीकिंग सिखाऊंगा, अगर आपका कंपनी में कोई सिखा सकता है, किसी को ट्रेनिंग दे सकता है, तो ट्रेनिंग वो आदमी देना चाहिए जो ट्रेनिंग में एकदम बढ़िया है। तो आपके कंपनी के स्टाफ को वो पहला 75 जो देगा, वो इटसेल्फ इज 150 वाला बात होगा। जिसको इंटरेस्ट नहीं है ट्रेनिंग देने में, उसको पकड़ के जबरदस्ती अपना एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देंगे तो वो करेगा जरूर, लेकिन वो क्वालिटी में कमी होएगी। कोई नहीं है तो उससे कराओ, लेकिन अगर एकदम खास काबिलियत वाला कोई आदमी होवे तो वो काम पहला उससे कराओ। लेकिन हम जैसे कोई ओनर होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, वो क्या बोलता है? मीच करना, मैं ही करूंगा, डिजाइन में ही करूंगा, अकाउंट्स में ही देखूंगा, फाइनेंस में ही देखूंगा, प्रोडक्शन में ही देखूंगा, ये मैं ही करूंगा, वो मैं ही करूंगा। सब मैं करने के चक्कर में एकदम वो
नॉनसेंस करके रख देता, क्योंकि एक तो उसमें सब क्षेत्र में उसको नॉलेज भी नहीं है, तो पूरे भयंकर नॉनसेंस करता है। तो अगर मेरे केस में मेरा खास एबिलिटी है कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के क्षेत्रों वाली जो भी बातें होती है, कंटेंट और कम्युनिकेशन, वो काम मैं पहला करता हूं, मैं करता हूं, क्योंकि उसमें मेरी माहिरी है, उसमें मेरी स्पेशल एबिलिटी है।